1962 में चीन ने भारत से हिंदी चीनी भाई भाई करते करते निहत्थी भारतीय सेना को धोखे से हमला करके हरा दिया। ऐसा करके चीन ने उसका एक कट्टर प्रतिस्पर्धी तैयार कर लिया। दोस्तों, 1962 के युद्ध में भारत ने बहुत कुछ सीखा। 62 के युद्ध के बाद में 5 साल बाद 1967 में भारत और चीन के बीच हुई सैन्य झड़प में भारत ने चीन को बुरी तरह से परास्त कर दिया था। चलो तो दोस्तों, आज हम जानेंगे 1967 में भारत और चीन के बीच में हुआ नाथुला और चोला संघर्ष के बारे में। 1962 के युद्ध को 5 साल हो चुके थे। चीन की गद्दारी को भारतवासी भूले नहीं थे। चीन को भारत अच्छी तरह समझ चुका था। चीन आगे भी हम पर धोखे से हमला जरूर करेगा, ये हम जान चुके थे। उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत और चीन सीमा रेखा पर अपनी सेना को दोगुना करने का आदेश दे चुकी थी, क्योंकि चीन दोबारा कोई कदम उठाता है तो उसको करारा जवाब दिया जाए। 1962 के युद्ध के बाद में भी चीन और भारत के सैनिकों में हाथापाई और झड़पें होती रहती थी। आज ही की तरह चीनी सैनिक भारतीय सीमा में आके घुसपैठ करते और भारतीय सैनिकों से हाथापाई करते। 18 अगस्त 1967 में चाइनीज आर्मी ने भारतीय के इलाके में स्ट्रेंज यानी कि खाई जैसे बंकर, जहां पर छुपकर फायरिंग की जाती है, भारत के इलाके में बनाना शुरू कर दिया था। भारतीय सेना ने इसका कड़ा विरोध किया, तभी चीनी सेना ने अपना काम रोक दिया। कुछ दिनों बाद चीनी सेना ने फिर से भारत के इलाके पर अपना स्ट्रेंच बनाने का काम शुरू कर दिया। भारतीय सेना ने भी इस बार चीन की इस हरकत का कड़ा विरोध किया और भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच भारी हाथापाई हो गई। तभी भारतीय सेना ने अपने इलाके को दर्शाने के लिए तारों की फेंसिंग लगाना शुरू कर दिया। भारत के इस कदम को रोकने के लिए चीनी सेना ने धमकी दी और कहा कि फेंसिंग रोक दो, लेकिन भारतीय सेना ने ये बात नहीं मानी। तभी चीन ने कहा, अगर फेंसिंग नहीं रोकी तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन भारतीय सैन्य टुकड़ी ने चीन की इस धमकी को नजरअंदाज कर दिया और अपना काम जारी रखा। तभी चीन ने फेंसिंग कर रहे भारतीय जवानों पर मशीन गन से हमला कर दिया। इस हमले में भारत के सैनिक शहीद हो गए और कई सैनिक घायल हो गए। इस हमले का जवाब देने की भारतीय सेना ने ठान ली और अपनी तोपों को चीनी सेना के विरुद्ध में खड़ा कर दिया। भारतीय सेना ने अपनी तोपों से चीन की सेना पर बम गिराने शुरू कर दिए। युद्ध क्षेत्र में भारतीय सेना अच्छी पोजीशन में थी और चीनी सेना कमजोर। भारतीय सेना ऊपर की ओर लड़ रही थी और चीनी सेना नीचे की ओर। भारतीय सेना आसानी से चीनी सैनिकों को मार गिरा रही थी। तभी चीन ने शांति रखने की विनती की, लेकिन भारतीय सेना जवाब देती रही। लेकिन आखिर में 14 सितंबर 1967 में दोनों सेनाएं ने शांति रखने का फैसला कर लिया। लेकिन चीन बाज नहीं आया। उसने कुछ दिनों बाद भारत के क्षेत्र नाथचोला में अपनी सेना से घुसपैठ करा दी। लेकिन इस जीत से भारतीय सेना का मनोबल काफी बढ़ गया था। चोला में हुए संघर्ष में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को बुरी तरह परास्त कर दिया। भारतीय सेना के हमले ने चीनी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। उसके कई बंकर तबाह हो गए और 400 से ज्यादा सैनिक मारे गए। भारतीय सेना के भी 60 से लेकर 80 सैनिक शहीद हो गए। ये लड़ाई ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन ये लड़ाई में भारतीय सेना ने चीन को एक करारा तमाचा मारा। भारतीय सेना जो चीन से हुए युद्ध के बाद में थोड़ी निराश हो गई थी, अब इस जीत ने भारतीय सेना में एक नया उत्साह पैदा कर दिया था। दोस्तों,
अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए।